हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आप लोगों की बीएलएलबी की सेकंड कट ऑफ आ गई है। मतलब सेकंड राउंड आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक है। लेकिन मैंने कहा आपको फिर भी बता दूं, बाकी काफी सारे लोगों को पता चल गई होगी, और जिनको नहीं पता चली होगी उनको उनको भी बता दे रहा हूँ कि आप लोगों की सेकंड राउंड की कट ऑफ आ चुकी है। क्या कट ऑफ है और क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, ये भी बताऊंगा। सबसे पहले कट ऑफ बता दे रहा हूँ आप लोगों को, और जो आपके फीस पेमेंट करने की जो विंडो है वो कब तक है। देखिए, यूआर की आपकी 546 से लेके 554 के बीच में है। एससी वालों की 474 से लेके 493, एसटी वालों की 390 से लेके 451, और ईडब्ल्यूएस वालों की 529 से लेके 540। इसमें जो आपकी फीस पेमेंट करने की जो विंडो है वो आपकी 4 तारीख, मतलब 4 अगस्त 5 बजे शाम के, आपकी 6 तारीख 5 बजे तक आप लोग इस विंडो ओपन रहेगी। इसमें आप लोग फीस पेमेंट अपना कर सकते हैं, और इसमें आप लोग अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं इतने टाइम के बीच में। फीस पेमेंट का ही आपकी डेट है। अब इसका मैं आपको सिक्स स्कोर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि कट ऑफ हाई है। ये आपको पता है कि हाई है कट ऑफ, और पूरी उम्मीद है कि 500 के नीचे नहीं जाएगी। 500 में भी ये है कि 510 तक रहेगी मिनिमम। अगर गिरेगी भी तो 500 तक आप लोगों की जाएगी। और अगर 490 गई तो उसका ये है कि फिर बीएचयू में बच्चे एडमिशन यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये है कि ये मान के चलिए कि अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोगों को काफी सारे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। अगर बीएलएलबी आप लोग कर रहे हैं, हाई कोर्ट है यहाँ पे, तो ये तो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। इस वजह से कट ऑफ यहाँ की हाई जाती है। तो बीएलएलबी में अगर आप लोग अपना अगर 500 के ऊपर है यूआर वाले, तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले भी देखिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों की 500 से स्टार्ट हुई है। और 500 है, ये नहीं कि 510 520, आप लोगों की इसके ऊपर से स्टार्ट हुई। तो आप लोग अपना 490 तक अपना सेफ, अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर इसके ऊपर है, फोर कम से कम अगर होगा तो 480, इससे नीचे आप लोग मत समझिएगा। आप लोग कॉलेजेस ले सकते हैं। और ये आपका फिर आपके एसटी वाले हो गए, एससी वाले हो गए। एससी का ये है कि आप लोग अगर मान के चलिए अगर आप लोगों का 420 प्लस है, 420 430, तो आप लोग सेफ हैं। जाहिर सी बात है, आप लोगों की कट ऑफ भी थोड़ी क्या कहते हैं हाई रहेगी। और एसटी वालों की ये है कि 390 गई है, तो आप लोग 340 330 तक आप लोग सेफ रहेंगे। ये मैं आपको सेफ स्कोर बता दे रहा हूँ। अब कॉलेजेस का भी आप लोग ये समझ लीजिए, कॉलेज में भी ये मेन कैंपस की बताया था। कॉलेज में भी अगर आप लोगों की अगर 500 के ऊपर रहती है, अगर मेन कैंपस की यूआर की, तो कॉलेजेस में भी आप लोगों की 450 के ऊपर ही रहने वाली, जहां तक उम्मीद है। और बच्चों से मैं कहूंगा आप लोग ले लीजिएगा अगर कॉलेज में एडमिशन मिलता है, क्योंकि आप लोग इलाहाबाद में है तो सबसे मेन आपको यहाँ प्रिविलेज मिलता है। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं। कॉलेजेस भी अच्छे, कोई उतना बुरा नहीं, मतलब बुरे नहीं है। आप सीएमपी आईजीसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। रेगुलर क्लासेस चलती हैं, अटेंडेंस मैंडेटरी है, आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मेन कैंपस तो मेन कैंपस है। और आप जो भी लॉ वाले स्टूडेंट, आपको खुद पता होगा कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है, क्योंकि आप लोग पहले से रिसर्च वगैरह सब करके आते हैं। तो ये कॉलेजेस का भी सेफ स्कोर है। बाकी अगर आपको अगर वेट करना है, जैसे अब किसी का 490 है, अब मेन कैंपस के लिए वेट कर रहा है, अब उसका कॉलेज की भी आप लोगों की काउंसलिंग नेक्स्ट वीक कह रहा हूँ, इसी वीक से आप लोगों की कॉलेज की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हो जाए किसी का, तो आप लोग ले लीजिएगा। बाद में आप एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। यहाँ के आप 1 महीने में आप कैंसिल करा सकते हैं, आप मेन कैंपस में ले लीजिएगा अगर आपका हो जाएगा। लेकिन कॉलेज में सीट सिक्योर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मार्क्स रहता है ना, ये आपका ये है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए आप लोग को ये नहीं करना कि आप कॉलेज की छोड़ दे रहे हैं, आप मेन कैंपस में आपको पता है कि हो जाएगा। हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। अब कई बच्चे पूछते हैं एश्योरेंस एश्योरेंस, देखिए एश्योरेंस कोई नहीं दे सकता, सब एनालिसिस करते हैं। तो आप लोग उसी एनालिसिस से, आप लोगों को भी पता होगा कि एनालिसिस है, तो आप लोग उस हिसाब से अपना डिसीजन लिया करिए। आप लोग ये नहीं कि, अब कई बच्चे पूछते हैं भैया आपके भरोसे गारंटी दीजिए, गारंटी कौन देता है। लेकिन ये है कि हम लोग जो आपको सेफ स्कोर बताते हैं लगभग उसी के आसपास ही रहता है। और बीए का भी यही है, जो हमने बताया था उसी के आसपास है। और जो बाकी जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर मिल जाता है तो आप लोग ले लीजिए। और कॉलेजेस भी कोई बेकार नहीं है। आप इलाहाबाद में, आपको यहाँ प्रिविलेज मिलेगा। आपका सबसे मेन इलाहाबाद हाई कोर्ट है। आप अगर और अदर किसी कॉलेज में होते, अगर आपको बीएचयू बीएचयू कह रहा हूँ, बीएचयू मिल जाए तो बीएचयू भी आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई और अदर कॉलेजेस होता, तो वहाँ पे आप लोगों को ये रहता है ना कि जैसे यहाँ तो मेन हाई कोर्ट है, क्योंकि किसी बहुत से ज्यादातर लॉ एस्पिरेंट को अपना लिटिगेशन करना रहता है, और वो साथ में प्रैक्टिस भी करने लगते हैं, जैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आते हैं, तो उनके लिए फायदा है यहाँ पे। बाकी मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, फीस पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो,
तो बेझिझक पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे क्या, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक लगाते रहो, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको एक दिन में नहीं, आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आप वेट निराश मत होइएगा, आपको अगले दिन मिल जाएगा। लेकिन रिप्लाई हम लोग देते हैं, हर एक बच्चे का डाउट सॉल्व करते हैं, तो परेशान नहीं होना है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बेल आइकन दबा के, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलती रहे। बाकी इस वीडियो को मैं इधर रखता हूँ, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।